पिछले व्याख्यानों में हमने बीए पाठ द्वितीय वर्ष के अंतर पाठ्यक्रम के अंतर्गत छंद प्रकरण का हमने आपको विस्तार से बताया। छंदों का वर्णन, उसके लक्षण, उदाहरण, अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त लक्षण ही के आधार पर उसके उदाहरण हमने लिए थे। और आज हम बीए पाठ द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसके अंतर्गत कारक प्रकरण आते हैं और कारक प्रकरण के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। कारक का परिचय बताया है कि कारक शब्द क्रय धातु से कर्ता अर्थ में णवुल प्रत्यय लगाकर क्रय प्लस णवुल बना। णवुल प्रत्यय में से ण का और ल का इत्संज्ञा और लोप हो जाता है। णकार की इत्संज्ञा चोटो सूत्र से और लकार की इत्संज्ञा हलंत्यम सूत्र से, तस्य लोप सूत्र से इत्संज्ञक दोनों वर्ण हैं ण और ल, उनका लोप होकर के केवल शेष वो रहता है। तब युवोर नाको हो सूत्र से है, वो के स्थान पर अक आदेश हो जाता है। उसके बाद क में स्थित ऋकार जो है उस ऋकार को आर वृद्धि होकर के क प्लस आर प्लस अक बराबर कारक बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, करोति इति ही, करने वाला। वाक्य में क्रिया की सिद्धि करने वाले को अथवा क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य विन्यास में संज्ञा, सर्वनाम आदि का क्रिया के साथ संबंध रहता है, इसलिए उन्हें कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण भी है, रामः गृहं गच्छति। इस वाक्य में राम और गृहम का संबंध गच्छति यानी कि क्रिया से है। राम रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। तो राम कहाँ जाता है? घर पर। और जाने की जो क्रिया है वह है गच्छति, इसलिए दोनों शब्द कारक हैं। जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता उन्हें कारक नहीं मानते हैं। जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता उन्हें कारक नहीं मानते। जैसे लता रामस्य पुस्तकम पठति, लता राम की पुस्तक पढ़ती है। इस वाक्य में लता क्या करती है? पठन क्रिया का करने वाली है। लता क्या है? पठन क्रिया का करने वाली है और पुस्तक पढ़ी जाती है। अतः ये दोनों कारक हुए। किंतु राम का पठन क्रिया से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध है पुस्तक से, इसलिए राम यहाँ कारक नहीं है। तो यह स्पष्ट हो गया, जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता उन्हें कारक नहीं मानते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार क्रिया के साथ संबंध रखने वाले केवल 6 कारक हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। जैसे इस श्लोक में बताया है,
कर्ता करम च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। इस श्लोक से स्पष्ट हो गया कि कारक 6 हैं। 6 का हम आपको और थोड़ा सा विस्तार से बताए हैं कि किस प्रकार से कैसे क्या होता है। इसमें विभक्तियों का प्रयोग होता है। बताया है कि विभक्ति है प्रथमा, प्रथमा को कर्ता, कारक है कर्ता, इसका अर्थ होगा ने और क्रिया की करने वाला, क्रिया की करने वाला। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होगा, अर्थ होगा को, क्रिया का कर्म। तृतीय विभक्ति है करणकार, से द्वारा, से या द्वारा, इसका अर्थ हो गया क्रिया के होने में सहायक है। चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान, संप्रदान का अर्थ है के लिए और जिसके लिए क्रिया का विधान हो। पंचमी विभक्ति ही अपादान से है, यानी कि अलग होना, जिससे क्रिया निकले या दूर हो। सप्तमी विभक्ति है को अधिकरण कारक कहते हैं, से पर इसका अर्थ है जिससे क्रिया संपन्न हो। क्या स्पष्ट हो गया? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। विभक्तियां 7 होती हैं, तो छठी के लिए क्या कहा है कि इन कारकों का बोध कराने के लिए विभक्तियां लगाई जाती हैं। सुप प्रत्ययों में 3 सु औ जस आदि की विभक्ति संज्ञा है। ये विभक्तियां प्रथमा इत्यादि 7 हैं। किस विभक्ति का प्रयोग किस अर्थ का बोध कराने के लिए किया जाता है, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। इस प्रकार आधार पर संबंध को कारक नहीं मानते, उसमें षष्ठी विभक्ति आती है, इसके पहचान के चिन्ह होते हैं का, के, की या रा, री, रे होते हैं। तो इस व्याख्यान में हमने आपको कारक का सामान्य परिचय दिया है। कारक क्या होते हैं, कारक कितने होते हैं, उसका अर्थ, किस क्रिया का संबंध उस कारक से है। तो वहाँ ये स्पष्ट हो गया कि कारक का आज हम यह व्याख्यान यहीं पूर्ण करते हैं।